नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहानी अपने पति श्याम के साथ बाहर घूमने जाती है, जहां उसकी बचपन की दोस्त मोनिका उसको देखकर उसके पास आती है और उससे बोलती है। क्या बात है, तू शादी के बाद इतनी बिजी हो गई कि अपनी बचपन की दोस्त को ही भूल गई? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मिलवा अपने पति से। ये है मेरे पति श्याम। ये है तेरा पति। वैसे रंग के हिसाब से नाम सही है, श्याम। रंग भी सांवला और नाम भी श्याम। मैं देख रही हूँ तुझे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। हंसी तो आएगी ही ना, तू खुद को देख और अपने पति को। पता नहीं तूने ऐसे सांवले इंसान से कैसे शादी कर ली। मैं तो ऐसे इंसान से कभी बात भी ना करूं, शादी तो दूर की बात है। मुझे इनसे प्यार है, ना कि इनके रंग रूप से। पर रंग में रखा ही क्या है, सांवले तो कृष्ण भगवान भी थे, पर उन्हें भी तो सब प्यार करते थे ना। तो वैसे ही मुझे भी अपने सांवले बलम से बहुत प्यार है। तो पतिदेव चले अब। सुहानी श्याम के साथ घर आ जाती है। बाहर से आने के बाद से श्याम उदास अपने रूम में बैठा होता है। श्याम को उदास देखकर सुहानी उसके पास जाती है और उससे बोलती है। क्या हुआ? आप जब से घर आए हैं मैं देख रही हूँ बहुत उदास है। तुम्हें मेरी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ता है सबके सामने, है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और वैसे भी हम लड़कियों को ना गोरे लड़कों से ज्यादा सांवले लड़के अच्छे लगते हैं, इसलिए अब ऐसी बातें करके ना अपना और मेरा मूड मत खराब करो। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। इतना बोलकर सुहानी किचन में जाकर डिनर की तैयारी करने लगती है। तो वहीं श्याम YouTube खोलकर उस पर गोरा होने के टिप्स देखने लगता है। रात में सबके डिनर करने के बाद जब सुहानी सोने के लिए रूम में जाती है, तो श्याम अपने हाथों में लेप लिए सुहानी के पास आता है और उससे बोलता है। सुहानी, ये लेप मुझे लगा दो। इस समय? और ये किस चीज का लेप है? गोरा होने का लेप है ये, देखना। इसकी मदद से मैं कुछ ही दिनों में गोरा हो जाऊंगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसे बहकी सी बातें कर रहे हो? लगता है आपको किसी की नजर लग गई है। रुको, मैं आपकी नजर उतार देती हूँ। जरूर उस चुड़ैल मोनिका की नजर लगी होगी आपको। अरे मुझे कोई नजर नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो ये लेप लगा दो, ताकि मैं भी जल्दी से गोरा हो जाऊँ। हाँ लगाती हूँ, पर उससे पहले आपको काला टीका तो लगा दो। यार जो करना है करो, पर ये लेप अभी लगाओ। सुहानी श्याम को काला टीका लगाकर उसके पूरे चेहरे और बॉडी पर लेप लगाती है, जिसे लगाकर श्याम सुहानी से बोलता है। अब तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी ना? अच्छा ठीक है, मैं सो रही हूँ। मगर सुनो, आप ऐसी हालत में ना माँ जी के सामने मत चले जाना। इतना बोल सुहानी सो जाती है और श्याम अपने लेप के सूखने का वेट करता है। काफी देर हो जाती है, लेकिन उसका लेप नहीं सूखता। इसीलिए श्याम घर की लाइट जलाए बिना किचन में पानी लेने जाता है, जहां उसकी माँ लता उसे ऐसे हाल में देख के डर के मारे चिल्लाकर बोलती है। भूत बचाओ, घर में भूत। अरे मैं भूत नहीं हूँ। लता डर से चिल्लाते हुए पूरे घर में इधर उधर भागने लगती है। तभी सुहानी अपनी सास की आवाज सुनकर उठ जाती है और बाहर आकर अपनी सास को पकड़ती है और उससे बोलती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? बहू, घर में ना भूत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी वहाँ श्याम आता है और सुहानी से बोलता है। अरे सुहानी, माँ को समझाओ, यहाँ कोई भूत नहीं है। हाँ बहू, यही है वो भूत। चल बहू, यहाँ से भाग चलते हैं। माँ जी शांत हो जाइए, ये कोई भूत नहीं है, आपके बेटे हैं, गौर से देखो। हाँ माँ, मैं श्याम, आपका बेटा। मैं कब से आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, पर आप है कि कुछ सुन ही नहीं रही थी। नालायक, तू क्या चाहता है? अपनी हार्ट पेशेंट माँ को मारना चाहता है क्या, जो इतनी रात को भूत बन के घर में घूम रहा है? अगर बहू ना आती तो मेरा तो राम राम सत्य हो जाता। अब जाइए, जाकर नहा लीजिए और वापस से अपने असली रूप में आ जाइए। पता नहीं कहाँ से गोरे होने का भूत चढ़ गया है आपको। सुहानी अपनी सास को उसके रूम में भेज देती है और श्याम नहा धोकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और श्याम आए दिन कोई न कोई नुस्खा खुद पर अपनाता रहता है, पर उसकी स्किन पर कोई बदलाव नहीं आता।
और वो अपना सांवला रंग देखकर निराश हो जाता है। अपने सांवले रंग का होने की वजह से वो सुहानी के साथ बाहर आना जाना बंद कर देता है। ऐसे ही एक दिन सुहानी जबरदस्ती श्याम को अपने साथ बाहर लेके जाती है और कुछ फ्रेंड से मिलवाती है, जहां उसकी एक फ्रेंड श्याम से बोलती है, क्या बात है जीजू, आखिर आपने हमारी सुहानी पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो वो शाम की राधा बनकर घूमती रहती है? वो तो सुहानी को ही पता होगा। मैं तो बस उससे बेहिसाब प्यार करता हूँ और इस बात का ख्याल रखता हूँ कि कभी भी मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू ना आए। चलिए आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ अभी 2 मिनट में। इतना बोलकर श्याम वहाँ से चला जाता है। यही सुहानी का एक दोस्त उससे बोलता है, यार श्याम इंसान तो बहुत अच्छा है, पर क्या यही कि वो सांवले है? मेरी एक बात ना कान खोलकर सुन लो तुम सब। श्याम मेरे पति है, वो काले है या गोरे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने यहाँ किसी को इतना हक नहीं दिया कि कोई मेरे पति के लिए मेरे सामने ऐसे बोले। इतना बोलकर सुहानी वहाँ से जाने लगती है। तभी एक छोटी हाइट वाला आदमी आकर सुहानी का पर्स लेकर भाग जाता है। सुहानी और श्याम उस चोर का पीछा करते हैं, पर वो चोर बचकर निकल जाता है। जिसके बाद सुहानी श्याम से बोलती है, आज का दिन ही मनहूस है, पता नहीं मैं क्यों बाहर आई। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना दिल छोटा मत करो। वैसे भी तुम्हारे पर्स में मेकअप के अलावा कुछ नहीं होता। जिसने भी चोरी किया होगा वो रोएगा ही। आप मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। अरे आपको पता भी है उस बैग में मेरी रिंग थी जो आपने मुझे दी थी। कोई बात नहीं सुहानी, मैं तुम्हें वैसी ही दूसरी रिंग दे दूंगा। अब चलो, अपने सांवले बलम की बात नहीं मानोगी? श्याम के बोलने पर सुहानी धीरे धीरे चलने लगती है। तभी रास्ते में उसे मोनिका दिखाई देती है। मोनिका को देखकर सुहानी उसके पास जाती है और सुहानी बोलती है, अरे मोनिका, तूने शादी कर ली? अरे बताया भी नहीं, बुलाया भी नहीं। हाँ वो अब तुझे पता तो है यार, शादी के बाद जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ जाती हैं और जल्दी जल्दी टाइम ही नहीं मिला कि किसी को बता सकूं कुछ। अच्छा चल कोई बात नहीं, शादी में नहीं बुलाया तो ना सही, कम से कम अपने पति की फोटो ही दिखा दे, मैं भी तो देखूं तेरा पति कितना हैंडसम है। अरे वो ना मेरा फोन खराब हो गया तो उनकी फोटो है नहीं अभी। मोनिका बहाने मारकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वही आदमी जिसने सुहानी का पर्स चोरी किया था वो मोनिका के पास आता है और उससे बोलता है, मोनिका डार्लिंग, घर चलो, आज का खर्चा निकल गया है। इतना बोलकर उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है और वो सुहानी को देखकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर सुहानी मोनिका का मजाक बनाते हुए उससे बोलती है, ओहो, तो ये है तेरी जीरो मूवी का हीरो। अरे इसीलिए बोलते हैं कि कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो जिंदगी हमारा ही मजाक बना देती है। और आपको भी आज ये सब देखकर समझ आ गया होगा ना कि रंग में कुछ नहीं रखा। इतना बोलकर सुहानी श्याम के साथ घर आ जाती है, जहाँ श्याम उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है। सुहानी भी सारी बातें भूलकर श्याम को माफ कर देती है, जिसके बाद श्याम गोरा होने के पागलपन को छोड़ देता है और अपने सांवले रंग को स्वीकार कर लेता है। नितिन राधिका से बहुत प्यार करता था, पर नितिन के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। नितिन राधिका से शादी करके राधिका को अपने माता पिता से मिलवाने लेकर घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुम्हारी बहू है, हमने शादी कर लिया है, हमें आशीर्वाद दो। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती क्या? मेरे से बिना पूछे तूने शादी कर ली? देख लो, ये तुम्हारी परवरिश का असर है, कटवाया ना खानदान की नाक। प्लीज आप दोनों लड़ो मत, मैं और राधिका अभी ये घर छोड़ के चले जाते हैं। रुक, तू यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, जा बहू को अंदर लेकर जा। नितिन राधिका को अंदर लेकर चला जाता है। अंदर जाकर वो अपनी नौकरानी को आवाज लगाता है और बोलता है, उषा, पानी लेकर आ। उषा पानी लेकर आती है और राधिका को देखकर कहती है, ये कौन है साहब? ये तुम्हारी छोटी मालकिन है, हमने शादी कर ली। मालकिन तो बड़ी सुंदर है, जरूर बड़े घर से होगी। राधिका अनाथ है और उसका कोई नहीं है, ये अनाथ आश्रम में रहती है। मैंने इसको देखा और मुझे प्यार हो गया। खैर, अब तू यही पूछती रहेगी या कुछ नाश्ता पानी भी लाएगी? दिन बीतते जाते हैं
और एक दिन नितिन की माँ राधिका से कहती है, अरे ये तो बता कि कौन सा जादू टोना किया था तूने मेरे बेटे के ऊपर जो तेरे चक्कर में पड़ गया वो। अरे एक से बढ़कर एक रिश्ते आते थे मेरे बेटे के लिए। माँ जी, मैंने कोई जादू नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बदतमीज लड़की, जबान लड़ाती है, बताऊं क्या तुझे? उर्मिला राधिका पर हाथ उठाने वाली होती ही है कि तभी नितिन आ जाता है और कहता है, माँ, ये मेरी बीवी है, तुम इस पर हाथ नहीं उठा सकती। नितिन, प्लीज माँ जी को कुछ मत बोलो। अरे देखा इसे, अरे घर में आए हुए 4 दिन नहीं हुए और महारानी ने लड़ाई शुरू करवा दी। माँ चुप हो जाओ, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तू कहता है ना बेटा, तो मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन अगर मेरा बस चले ना तो इस लड़की को रातों रात तेरी जिंदगी से गायब कर दूं मैं। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन घर की डोर बेल बजती है। सुंदर दरवाजा खोलता है और सामने लक्ष्मी चंद खड़ा होता है, जो कि सुंदर का बचपन का दोस्त था। अरे वाह लक्ष्मी, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। वो सब छोड़, मुझे सुनने में ये आया है कि तूने अपने बेटे की शादी किसी भिखारन से करवा दी। मैंने नहीं करवाई यार, उन्होंने भाग के किए। चल छोड़, तुझे उसके हाथों की चाय पिलवाता हूँ। सुंदर राधिका को आवाज लगाता है और चाय लाने के लिए बोल देता है। कुछ ही देर के बाद राधिका चाय लेकर आती है, जिसे देखकर लक्ष्मी कहता है, तेरे बेटे ने जल्दबाजी कर दी। अगर मेरी बेटी से शादी करता तो मैं भर भर के सोना देता दहेज में। अब क्या कर सकते हैं, जब मेरे बेटे के नसीब ही खोटे थे तो मैं तो सोच रहा हूँ कि नौकरानी को छुट्टी दे दूँ। अब एक पक्की नौकरानी जो आ गई है। राधिका चाय रखकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लक्ष्मी सुंदर से बोलता है, तू क्यों झेल रहा है इस भिखारन को, भगा क्यों नहीं देता? मेरा बस चले तो मैं इसको रातों रात शहर के बाहर फेंक दूं, पर बेटे के आगे मजबूर हूँ ना। नितिन ये बातें सुन लेता है और वहाँ आकर सुंदर से बोलता है, फेंक दो, पर ये बात याद रखना, 2 लोगों को फेंकना पड़ेगा। ये सुनकर सुंदर और लक्ष्मी दोनों ही चुप हो जाते हैं। कुछ ही दिन के बाद नितिन को किसी काम से 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और वो राधिका से बोलता है, राधिका, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। काश तुम्हारे घर वाले होते तो तुम्हें उनके पास छोड़ देता। क्या ये मेरा घर नहीं है? तुम जाओ यार, मैं सब संभाल लूंगी। नितिन अपने काम से 1 हफ्ते के लिए चला जाता है और 1 हफ्ते बाद जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि राधिका घर पर नहीं है और फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, राधिका कहाँ है? दिख नहीं रही। 1 हफ्ते में उसने मेरा एक कॉल भी नहीं उठाया और ना ही कभी कॉल किया। अरे अब तुझे क्या बताऊं, तेरे जाते ही रातों रात वो भाग गई। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो ये? पापा को बुलाओ, पापा कहाँ है? पापा, पापा। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? पापा चुपचाप बताओ राधिका कहाँ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझ पर क्या चिल्ला रहा है? बोला था ना छोटे घर की है, भाग जाएगी। ले भाग गई। बोला तो आपने ये भी था कि उसे रातों रात शहर से बाहर फिकवा दोगे। सच बताओ, आपने उसे कहाँ छुपाया है? ओह, तो तुझे लगता है कि मैंने तेरी बीवी को भगाया है? तो ऐसा नहीं है, वो खुद भागी है। इतने में ही वहाँ पर लक्ष्मी आता है और बोलता है, क्या हो गया बेटा, तू अपने माँ बाप पर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ा हुआ है, जैसे तेरी बीवी भाग गई हो? अंकल, जबान संभाल के बात करिए, मेरी बीवी भागी नहीं है, आप लोगों में से किसी ने गायब की है। आप चाहते थे कि मैं आपकी बेटी से शादी करूं, और जब मैंने राधिका से शादी कर ली, आपने उसे गायब कर दिया। सुंदर, अपने बेटे को संभाल, बीवी के भागने के गम में पागल हो गया है। हाँ, हो गया हूँ पागल, क्योंकि मैं राधिका से प्यार करता हूँ। अब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इतना कहकर नितिन पुलिस को कॉल लगाता है और इंस्पेक्टर अभी और कांस्टेबल दया वहाँ आते हैं। थोड़ी देर के बाद नौकरानी उषा उनके लिए चाय पानी लेकर आती है, जिसके बाद नितिन उनको सारी बातें बता देता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ राधिका को रातों रात भगा देना चाहती थी और मेरे पिता ये चाहते थे कि वो उसे रातों रात शहर से बाहर फेंक दे, और ये लक्ष्मी चंद अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता था। अरे मुझे क्यों फंसा रहा है? अच्छा हुआ तू मेरा दामाद नहीं बना, वरना तू मुझे जेल भिजवा देता। बस करो तुम दोनों, मुझे राधिका के कमरे की तलाशी लेने दो। इंस्पेक्टर राधिका के कमरे की तलाशी लेता है और देखता है कि खिड़की आधी खुली हुई है और एक कपड़ा फंस के फटा हुआ है। इंस्पेक्टर अभी उस कपड़े को निकालते हैं और सभी से कहते हैं, गौर से देख के बताओ ये कपड़ा किसका है? अरे उर्मिला, ये तो तुम्हारी साड़ी का कपड़ा है ना? पर ये साड़ी तो मैंने कुछ महीने पहले उषा को दिया था पहनने के लिए। उषा बहुत ज्यादा घबरा जाती है।
तभी इंस्पेक्टर उसे हथकड़ी लगा देता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अभी, नितिन, उषा और कांस्टेबल दया उषा की खोली की तलाशी लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। उषा की खोली के दरवाजे पर ताला लगा होता है, पर अंदर से किसी की धीमी धीमी आवाजें आ रही होती हैं। ऐसे में इंस्पेक्टर अभी दया से कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, तोड़ दो ये दरवाजा। दया दरवाजा तोड़ देता है और फिर वो लोग देखते हैं कि राधिका एक चेयर से बंधी हुई है। नितिन दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है और उसे खोल देता है। तभी इंस्पेक्टर अभी बोलते हैं, अब साफ साफ बता दो उषा, तुमने ये सब क्यों किया? मैं साहब को बहुत सालों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कभी इनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन एक दिन अचानक साहब ने राधिका से शादी कर ली और बस फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने ठान लिया कि मैं राधिका को अपने रास्ते से हटाकर ही दम लूंगी, और अगर ये एक अनाथ से शादी कर सकते हैं तो मुझ गरीब से क्यों नहीं। बस फिर क्या था, मैंने राधिका को एक रात बेहोश किया और उसे खिड़की से बाहर लटका दिया, लेकिन जल्दबाजी में उस खिड़की के कील से मेरी साड़ी अटक गई और मेरा सच सबके सामने आ गया। पता है इसमें और तुम में क्या फर्क है? ये साजिशें नहीं रचती। मैंने बोला था ना माँ पापा, मेरी बीबी नहीं भागी। सुंदर और उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो लोग नितिन और राधिका से माफी मांगते हैं और राधिका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उषा को जेल हो जाती है और उसे ये समझ आ जाता है कि किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो वहीं नितिन और राधिका अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। जग्गा शुरू से ही अपनी गुंडागर्दी से मशहूर था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके बाद अगर किसी ने उसे पाला था तो वो थी सड़क की ठोकरें। ज्यादा पढ़ाई ना कर पाने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करना ही जानता था। इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था, इसीलिए वो बस चोरी करके लोगों से हफ्ता वसूली करके अपना गुजारा किया करता था। ऐसे ही एक दिन जग्गा चोरी करके भाग रहा होता है कि उसकी टक्कर स्वाति नाम की एक लड़की से होती है। जैसे ही वो उससे टकराता है, वो लड़की गुस्से में जग्गा पर चिल्लाकर बोलती है, अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? ए, अंधी है क्या? दिखता नहीं, सड़क के बीच में चल रही है। अरे पागल है क्या आप? आपको दिखता नहीं कि मैं तो सच में अंधी हूँ। स्वाति के हंसते ही अचानक घने बादल आ जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है, जिसे देखकर जग्गा सब कुछ भूल जाता है और बस स्वाति की मुस्कुराहट को ही देखता रहता है। फिर स्वाति वहाँ से चली जाती है और जग्गा सारी रात उसी के बारे में सोचता रहता है। ऐसे ही अगले दिन जग्गा अपने दोस्त मुन्ना से कहता है, मुन्ना यार, एक बात बता, तुझे कैसा लगेगा अगर अपन तुझे दुनिया की सबसे रापचिक लड़की बना दे और तेरी आंखों की रोशनी छीन ले? ए भाई, हृदय परिवर्तन तक तो ठीक है, और कुछ परिवर्तन क्यों करना चाहते हो? अरे मैंने क्या बिगाड़ा भाई आपका? नहीं रे, कल अपन ने एक ऐसी लड़की देखी जो जब हंसती है तो बारिश होती है। अपन जब से उसको देखेला है, अपन सो ही नहीं पा रहा है। अरे भाई, लड़की बस और ट्रेन के पीछे नहीं भागने का, एक जाएगी तो दूसरी आएगी ना रे। बस ट्रेन का पता नहीं बिडू, पर उससे मिलके ऐसा लगा कि वो अपन की सांसें हैं, जो एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। और उसके हंसने पर बारिश वाली बात ने अपना दिल जीत लिया और अपन के भेजे में लोचा औरेला है। अरे भाई, तो फिर तो अपने रणवीर की दीपिका माफिक हो गई ना। बोले तो कोई लड़की है जब वो हंसती है। मजाक मत कर मुन्ना, एक उल्टे हाथ का कनपट्टी पर पड़ेगा। चल अपन तुझे दिखा के लाता है। जग्गा मुन्ना को लेकर स्वाति के मोहल्ले में जाता है, जहां स्वाति पौधों में पानी दे रही होती है। स्वाति एक सीधी और सुलझी हुई लड़की थी, जो कि बच्चों को गाना सिखाकर अपना गुजारा करती थी। मुन्ना और जग्गा उसके पास जाते हैं और मुन्ना उसके पास जाकर कहता है, अरे मैडम, आपके पास कोई जादू है क्या? अरे सुना है कि आप हंसती हो तो बारिश हो जाती है। अरे जरूर कुछ तो होगा ही हो, शाकाला का बूम बूम की पेंसिल हो, क्या पता डोरेमोन का कोई गैजेट। अरे कैसा मजाक कर रहे हैं आप? भला ऐसा भी होता है मैं हंसूं और बारिश हो जाए? स्वाति के एक बार फिर से हंसने की वजह से जोरों से बारिश होने लगती है। फिर स्वाति उसे एक पेड़ के नीचे ले आती है
और मुन्ना हैरान होकर कहता है, अरे मैडम, लो अब तो आपको पौधों को पानी देने की जरूरत भी नहीं है। क्यों है ना, बारिश तो हो ही गई है। एक काम किया करो, रोज बाहर आके हंस दिया करो, आपका काम आसान हो जाएगा। इतना कहकर मुन्ना वहाँ से चला जाता है और जग्गा स्वाति से बोलता है, वैसे अपुन आपका नाम जान सकता है और आपके बारे में कुछ? मेरा नाम स्वाति है और मेरे माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मुझे छोटी उम्र से ही थोड़ा कम दिखाई देता था और जैसे जैसे उम्र बढ़ी और एक दिन ऐसा आया कि मुझे दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। बस तब से लेके अब तक मैं बच्चों को गाना सिखाती हूँ और अपना घर चलाती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि पूरे 1 लाख लगेंगे मेरे ऑपरेशन में। मैंने एक एक करके बहुत सारे पैसे जोड़ लिए हैं। अब बस 1 महीने की बात और है, फिर मैं इस दुनिया को दोबारा से देख सकूंगी। अच्छा, सबसे पहले क्या देखना चाहती हो? मुझे देखना है कि ये बारिश कितनी खूबसूरत दिखती है। जानना चाहती हो ये बारिश कितनी सुंदर है? हाँ जरूर। जग्गा स्वाति के गाल पर हाथ रखकर उसकी खूबसूरती की तारीफें करता है, जिसे सुनकर स्वाति शर्मा जाती है और वहाँ से भागती है। जिसके बाद जग्गा घर लौट आता है। अब जग्गा और स्वाति की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो स्वाति के पास जाकर उससे कहता है, कितनी धूप है, मजा आ जाए अगर तू मुस्कुरा दे और बारिश हो जाए। तू कहीं चुड़ैल तो नहीं है ना, जब जब हंसती है बारिश होती है। ए प्लीज ना, हंसना एक बार। नहीं, आज मेरा मूड नहीं है हंसने का। ए सेनोरिटा, हंस दो ना। वैसे भी मैंने सुना है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बारिश होती रहती है और किसी महापुरुष ने ये भी कहा है, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, दिन का चिक्का दिन का चिक्का। धिंका चिका ये दूसरे महापुरुष ने कहा है, पागल। इतना कहकर स्वाति जोर जोर से हंसने लगती है और तभी तेज बारिश हो जाती है। जिसके बाद दोनों स्वाति के घर आते हैं, जहाँ जग्गा बोलता है, कितना मजा आ जाएगा ना अगर इस बारिश के मौसम में पकोड़े मिल जाएं तो। अरे मजा तो तब ज्यादा आएगा ना जब पकौड़े तुम्हारे हाथ से बने होंगे। दोनों मिलकर पकोड़े बनाते हैं और साथ में बैठकर खाते हैं। जिसके बाद जग्गा उससे पूछता है, अच्छा ये बता, जब तेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा तो तू शादी करेगी तो तुझे कैसा लड़का पसंद होगा? जो रिच हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी जॉब करता हो और हैंडसम ना भी हो तो चलेगा। एक ही क्वालिटी थी, उसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या करते हो? मैं गुंडा हूँ, चोरी करता हूँ, वसूली करता हूँ, किडनैपिंग। अगर कुछ करवाना हो या किसी का मर्डर भी करवाना हो तो बता देना, अपन तेरे को 15% का डिस्काउंट भी देगा। जग्गा, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब करना छोड़ दो और शराफत की लाइन पर आ जाओ। इतना कहकर स्वाति रसोई में चली जाती है और जग्गा अपने घर आ जाता है। रात के समय जग्गा नशे में अपने दोस्त मुन्ना से कहता है, मुन्ना, अपन को प्यार हो गया है रे, और अब अपन ये सब धंधा छोड़ रहा है। अब से अपन गांधी की राह पर चलेगा और ढंग का काम करेगा। अरे पर भाई, तेरे को इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं, तू करेगा क्या? अरे भीख मांग लेगा यार, पर ये सब नहीं करेगा। स्वाति के पास लाख रुपए जमा हो गए हैं। कल सुबह उसकी आंखों का ऑपरेशन है, फिर वो देख पाएगी और अपन उससे शादी कर लेगा। अरे भाई को तो गांधीगिरी करनी है, पर अपन का ऐसा कैसे चलेगा रे? अरे क्यों ना रे मुन्ना, इस स्वाति के पैसे चुरा लूं और शहर छोड़ के ही भाग जाऊं। रात के अंधेरे में मुन्ना स्वाति के घर जाता है और उसे सारे जमा किए हुए पैसे चुराकर भाग जाता है। सुबह उठकर जब स्वाति हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती है तो उसे पता चलता है कि उसके पैसे गायब हैं और वो बस खामोश होकर वहीं बैठ जाती है। इतने में ही वहाँ जग्गा आता है और स्वाति से कहता है, ओ मेरी सेनोरिटा, आज हंस नहीं रही, जरा हंस देना, बारिश का मजा लेंगे दोनों और बारिश में हॉस्पिटल तक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। वैसे भी आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। कोई जिंदगी नहीं बदलेगी मेरी। कल रात को किसी ने घर में घुसकर मेरे सारे पैसे चुरा लिए। जग्गा को याद आता है कि उसने मुन्ना को पैसों वाली बात बताई थी और उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि मुन्ना ही पैसे लेकर भाग गया है।
स्वाति वहीं दूसरी तरफ जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद घने बादल घिरकर फिर से छा जाते हैं और जग्गा प्यार से स्वाति से कहता है, अरे ओ अपन की वेदर रिपोर्ट, अपन सारी उम्र तुझे अपने हाथों से पकोड़े बना के खिलाना चाहता है। क्या तू अपन के हाथों के उम्र भर पकोड़े खाएगी? अरे अपन से शादी बनाएगी क्या? पर मैं अंधी हूँ ना, मेरे साथ कैसे रह पाओगे? प्यार आंखों से नहीं होता, दिल से होता है। तेरे से मिलते ही मेरे दिल का अलार्म बज रहा था। बता, तेरे गाल हैं बहुत चबी, विल यू एक्सेप्ट अपन एज योर हबी? ये सुनकर स्वाति सब कुछ भूल जाती है और हंसने लगती है, जिसके बाद एक बार फिर से जोरों से बरसात होती है। जग्गा और स्वाति एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और फिर जग्गा सुधर जाता है, साथ ही मेहनत करके पैसे कमाने लगता है। 2 साल बाद दोनों मिलकर पैसे जमा करते हैं और स्वाति की आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाती है। अब जग्गा रोज स्वाति को हंसाता और दोनों मिलकर पकोड़ों के मजे लेते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।